हाँ दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्नाइपर एजुकेशन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब वो जो छोटे क्रैश कोर्सेज के लेक्चर बनाए थे वो सीयूईटी और जेई एडवांस दोनों के लिए थे, लेकिन चूंकि सीयूईटी खत्म हो गया है तो अब जो सवाल होंगे, जो क्रैश कोर्सेज होंगे, जो 2-3 होंगे, वो सिर्फ जेई एडवांस वालों के लिए हैं। तो देखिएगा जरूर, जेई एडवांस वाले सवाल पक्का फंसेंगे। बहुत अच्छे सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। आसान भी रहेंगे, टफ भी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, द डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। चेंज इन एंथैल्पी किस पे डिपेंड नहीं करता है? टेम्परेचर पे करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, डेल्टा वी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करता है? किस पे डिपेंड नहीं करता? द पाथ फॉलोड। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? द पाथ फॉलोड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा स्टेट फंक्शन है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, तो क्या डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्या बीच के क्या स्टेप्स है, उससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ वो पाथ फॉरवर्ड से कोई मतलब नहीं, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे ही डिपेंड करता है, और डेल्टा टी पे भी डिपेंड करता है, डेल्टा बी पे भी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। रट लीजिए, बहुत आसान सवाल। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों? थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है दोस्तों विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है दोस्तों। तो विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है दोस्तों। अब डेंसिटी देखते हैं। किसी भी चीज की कोई डेंसिटी है, उससे क्या मतलब? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे कहां डिपेंड करेगी इन द सिस्टम? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों क्या होगा? ये भी क्या ही डिपेंड करेगी, खुद ही कॉन्सेंट्रेशन है। बहुत कंफ्यूजिंग है। विच डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन खुद पे कहां डिपेंड करेगी? विस्कोसिटी दोस्तों। विस्कोसिटी तो किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे लिक्विड विस्कस ज्यादा है पानी से, तो वो भी डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन द सिस्टम। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एंथैल्पी हो जाएगा। एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन द सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंथैल्पी। बाकी डेंसिटी नहीं डिपेंड करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। कॉन्सेंट्रेशन तो बताता ही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है। विस्कोसिटी भी कहां से? ये तीनों इंट्रिंसिक है, और एंथैल्पी क्या होगी? एक्सट्रिंसिक होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75। बहुत अच्छा सवाल है। हेसिस लॉ आपने सुना होगा, हेसिस लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज -297.5 किलोजूल पर मोल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन 32 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से ऑप्शन बताना है। अब दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट दोस्तों इसका होता है 16 इंटू 2 32 प्लस 32 64 ग्राम, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमको कितने का निकालना है? 32 ग्राम का। तो पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। कैसे बनेगा दोस्तों? S प्लस O2। दोस्तों कितना दिया हुआ है SO2 एंथैल्पी फॉर्मेशन? -297.5। और कितने ग्राम के लिए? 64 ग्राम। 64 ग्राम। लेकिन हमको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2, और 32 ग्राम। तो पहले 64 ग्राम का ही निकालिए। SO2 टूटेगा मान लीजिए S प्लस O2। तो हेसिस लॉ में आपने पढ़ा है कि माइनस जब उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 297.5। लेकिन ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 32 आधा पूछ रहा है। तो आधे में क्या कर देंगे इसको? एंथैल्पी द एनर्जी रिक्वायर्ड को क्या कर देंगे? ये भी आधा नहीं कर देंगे, और प्लस में आएगी। 2 1 2, 2 9 18, नहीं 2 1 2, 2 4 18, 2 4 8, 2 8 16,
2 7 जा 14, 148.75 किलो जूल। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कितना हो गया 148 पॉइंट 148.75, 2 7 जा 14 और 125। दोस्तों 148.75 कौन सा लॉ लग गया इसमें? हाँ दोस्तों, तो इसमें कौन सा लॉ लग गया? हेसेस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। दोस्तों बहुत डायरेक्ट सवाल है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का। अब दोस्तों एसिडिक बफर पूछ रहा है, तो एक वीक एसिड ले लिया और उसी एसिड का सॉल्ट ले लिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस यहां क्या रही होगी? NaOH। तो सोडियम एसिटेट ले लिया और एसिटिक एसिड ले ली। अब दोस्तों आपको बफर सोल्यूशन मालूम है, सोल्यूशन विच डज नॉट चेंज इट्स पीएच आइदर एन एडिशन ऑफ वाटर, एसिड और बेस टू इट। तो एसिडिक बफर पूछा है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये। ठीक है दोस्तों, ये समझाना मुझे लगता है आप लोगों को आता ही होगा, डायरेक्ट क्लास 12 का सवाल है, तो अभी नोट कर लीजिए। बेसिक बफर पूछते तो वीक बेस और उसी बेस का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का, तो बेसिक बफर ऑप्शन सी हो जाता।